हॉरर कहानियां, आप जानते हैं, वो सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। असल में वो अक्सर हमारी इच्छाओं और हमारे गहरे डरों का एक आईना होती हैं। वो हमें उस अंधेरे से मिलवाती हैं जो शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है। तो आज हम दो ऐसी ही मॉडर्न हिंदी हॉरर कहानियों की गहराई में उतरेंगे जो हमें अपने ही डर का सामना करने पर मजबूर कर देंगी। जरा सोचिए, कोई अनजानी शक्ति पाने के लिए आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? क्या ये कीमत हमेशा जान की ही होती है या कभी-कभी कुछ और भी दांव पर लग जाता है? आज हम YouTube की दो बहुत ही पॉपुलर हॉरर कहानियों पर नजर डालेंगे जो इसी एक सवाल का जवाब देती हैं, लेकिन दो बिल्कुल बिल्कुल अलग एंगल से। तो देखिए, हमारी पहली कहानी एक ऐसे आदमी की है जो जानबूझकर शक्ति की तलाश में निकलता है, और दूसरी तरफ कुछ दोस्त हैं जिन पर एक बुरी शक्ति जबरदस्ती थोप दी जाती है। रास्ते दोनों ही डर की ओर जाते हैं, पर मंजिल एकदम अलग है। इन दोनों ही कहानियों के सेंटर में है एक सौदा, एक डील, सुपरनैचुरल शक्तियों के साथ। और ऐसा लेन देन हमेशा एक कीमत मांगता है। बस फर्क इतना है कि एक कहानी में ये सौदा मर्जी से किया गया, जबकि दूसरी में ये मजबूरी का नतीजा था। दोनों कहानियों के जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना, उनके मोटिवेशंस में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है विकास, एक टैक्सी ड्राइवर जो बस अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए शक्ति चाहता है, और दूसरी तरफ हैं भीमू और उसके दोस्त जो बेचारे सिर्फ एक राक्षस से अपनी जान बचाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले विकास की कहानी को ही देखते हैं। एक सीधी सादी जिंदगी थी उसकी, जो तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी अघोरी से होती है। वो अघोरी उसे कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने का रास्ता बताता है। अब ये कर्ण पिशाचिनी क्या है? ये एक ऐसी शक्ति है जो किसी के भी भूत, वर्तमान और भविष्य के राज सीधे आपके कान में बता सकती है। सोचिए जरा, इस ज्ञान से कोई कितनी दौलत और शोहरत कमा सकता है। लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए कुछ सख्त नियम हैं, अटूट नियम, एक ऐसा समझौता जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो कर्ण पिशाचिनी विकास से 3 वचन मांगती है। पहला, वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। दूसरा, वो एक पत्नी की तरह सिर्फ उसे ही संतुष्ट करेगा। और तीसरा, वो उसकी कही कोई भी बात कभी अनसुनी नहीं करेगा। मतलब एक तरह का पूरा समर्पण। अब इसके बिल्कुल उलट हमारी दूसरी कहानी में ऐसा कोई सौदा है ही नहीं। वहां तो कैरेक्टर्स बस भूतेश्वर नाम के एक राक्षस से अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हर शक्ति की एक कीमत होती है, ये तो तय है। लेकिन इन दोनों कहानियों में ये कीमत बिल्कुल अलग अलग तरीकों से वसूली जाती है। भूतेश्वर से लड़ रहे दोस्तों के लिए ये कीमत फौरन चुकानी पड़ती है, फिजिकल है और बहुत ही दुखद है। भूतेश्वर अचानक हमला करता है और अपना हाथ सीधे भीमू के शरीर के आर पार कर देता है। और मरते हुए भी भीमू अपने दोस्तों के लिए चिल्लाता है। उसके आखिरी शब्द भी उनकी सुरक्षा के लिए हैं। ये एक निस्वार्थ बलिदान है। और विकास, उसकी कीमत शारीरिक मौत नहीं है, नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का धीरे धीरे खत्म होना है। जैसे जैसे वो शक्ति उसे अंदर से भ्रष्ट करती जाती है। वो शक्ति विकास को अंदर से एकदम खोखला कर देती है। उसका अहंकार बढ़ जाता है। वो शराब और मांस का आदी हो जाता है, अपनी पत्नी के साथ हिंसा करने लगता है, और यहां तक कि अपने घर से मंदिर भी हटवा देता है। धीरे धीरे उसकी इंसानियत खत्म होने लगती है। दोनों कहानियां एक आखिरी, एक निर्णायक अनुष्ठान पर आकर खत्म होती हैं, जहां उस सुपरनैचुरल बुराई का सामना किया जाता है। हालांकि इन अनुष्ठानों का मकसद एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। एक अनुष्ठान विनाश और काबू पाने के लिए है, तो दूसरा सुरक्षा और मुक्ति के लिए। भूतेश्वर को खत्म करने के लिए एक पावरफुल एल्केमिस्ट एक बहुत ही आक्रामक मंत्र का इस्तेमाल करता है। ये विनाश और आग की ताकत को बुलाता है। मतलब ये एक हमला करने वाला अनुष्ठान है। इसके ठीक उलट विकास को बचाने का अनुष्ठान एक डिफेंसिव उपाय है, एक तरह का झाड़ फूंक जिसका मकसद उसकी आत्मा को बचाना है। यहां अघोरी एक सुरक्षा कवच बनाता है, पवित्र आग का। और इस आखिरी टकराव में कर्ण पिशाचिनी उन्हें धोखा देने की कोशिश करती है। वो उनके बच्चे का रूप ले लेती है जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। सोचिए, ये उनकी इच्छा शक्ति की आखिरी परीक्षा थी। तो आखिर ये दो कहानियां हमें हॉरर और नैतिकता के बारे में सिखाती क्या हैं? देखिए, इन कहानियों का सार काफी साफ है। एक तरफ लालच के खिलाफ एक चेतावनी है जो बताती है कि शॉर्टकट हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं, तो दूसरी तरफ दोस्ती और बलिदान की जीत होती है। इसका मतलब यह है कि ये कहानियां दो तरह के डर को दिखाती हैं। एक
वो डर जिसे हम अपनी कमजोरियों से खुद दावत देते हैं, और दूसरा वो डर जो बिना किसी वजह के हम पर कहर बन के टूट पड़ता है। और आखिर में यह सवाल रह जाता है, क्या बुराई कोई बाहरी शक्ति है जो हम पे हमला करती है, या फिर ये हमारे अपने अंदर की कमजोरियों से ही पैदा होती है? इन आधुनिक कहानियों को देखकर तो यही लगता है कि जवाब शायद दोनों है।